नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो आपके मन को शांति दें और आत्मा को प्रेरणा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव यानी भोलेनाथ की एक ऐसी अद्भुत कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धैर्य से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। यह कहानी त्रेता युग की है। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम था श्रवण। श्रवण शिव के अनन्य भक्त थे। उनका पूरा दिन खेती किसानी और भगवान शिव की पूजा में बीतता था। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कठिनाई थी। गांव में पानी की भारी कमी थी। हर साल सूखा पड़ता और फसलें बर्बाद हो जाती। एक दिन श्रवण ने सोचा, गांव वालों की समस्या का समाधान सिर्फ भोलेनाथ कर सकते हैं। मैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या करूंगा। श्रवण ने पास के घने जंगल में जाकर एक शिवलिंग स्थापित किया और भगवान शिव की पूजा शुरू कर दी। हर दिन वह जल चढ़ाते और बेलपत्र अर्पित करते। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि कई बार उन्हें भोजन तक नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दिन बीतते गए, महीने बीत गए। श्रवण की तपस्या का कोई परिणाम नहीं दिख रहा था। गांव के लोग उनके पास आए और बोले, श्रवण, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है। इस सूखे से हमें कोई नहीं बचा सकता। यह सब व्यर्थ है। लेकिन श्रवण ने उत्तर दिया, भोलेनाथ दयालु हैं। वे हर भक्त की पुकार सुनते हैं। हमें केवल धैर्य रखना होगा। गांव वाले श्रवण का मजाक उड़ाते हुए चले गए। लेकिन श्रवण की तपस्या में कोई कमी नहीं आई। वह हर दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते और भक्ति में लीन रहते। एक दिन श्रवण के पास जल समाप्त हो गया। अब शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने पास के सूखे तालाब की ओर देखा और सोचा, भोलेनाथ, आज मैं आपको अपने शरीर का जल अर्पित करूंगा। श्रवण ने अपने सिर से पसीने की बूंदों को इकट्ठा किया और उन्हें शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जैसे ही पहली बूंद शिवलिंग पर गिरी, पूरे जंगल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? श्रवण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे गांव के लोग बहुत कष्ट में हैं। उन्हें पानी की आवश्यकता है। कृपया हमारी मदद करें। भोलेनाथ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे धैर्य और निस्वार्थ भक्ति के कारण आज से यह स्थान कभी सूखा नहीं रहेगा। यहाँ जल की कभी कमी नहीं होगी। जैसे ही शिव ने अपना त्रिशूल जमीन पर मारा, एक विशाल जल स्रोत प्रकट हुआ। वह स्रोत इतना पवित्र था कि उसकी एक बूंद से भी कई रोग मिट जाते। गांव वाले यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए। उन्होंने श्रवण से माफी मांगी और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने लगे। इस घटना के बाद श्रवण का नाम इतिहास में अमर हो गया। वह स्थान एक तीर्थ स्थल बन गया जहां आज भी लोग जलाभिषेक करने आते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धैर्य से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। भगवान शिव सदा अपने भक्तों की मदद करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। इस कहानी को आपकी जरूरत के अनुसार और विस्तृत किया जा सकता है। यदि आप इसे और गहराई में या किसी विशेष शैली में चाहते हैं तो मुझे बताएं।